राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल ने कल सतगुरुदेव से पूछा था कि ये निज नाम ने अक्षर सत शब्द की जागृति कैसे होती है और कैसे ये सतगुरु के द्वारा मिलता है। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं कि तत्व रूपी गुरु की जब दिल की मेहर होती है तब ये शिष्य के अंदर ये नाम आता है। तो सबसे पहले तो वो तत्व, वो निज नाम सामने गुरु के अंदर भी होना चाहिए, तब ही वो सामने वाले को भी वो दे सकता है। तो पहले निज नाम की जागृति सतगुरु के अंदर हुई, और जब सतगुरु को शिष्य अपना पूर्ण समर्पण करता है, यानी पूर्ण निज मन सौंपता है और ज्ञान को पूर्ण विश्वास से अंदर धारण करता है और संत विधि से सुमरन करता है, तब सतगुरु की दिल की मेहर होती है और उसके अंदर ये निज नाम जागृत होता है। क्योंकि निज नाम से ही निज नाम पावे। जब तक निज नाम का ज्ञान नहीं होगा तब तक निज नाम जागृत भी नहीं हो सकता। और निज नाम की जागृति के लिए सबसे पहले प्रेम की आवश्यकता है, और तब ही ये धुन, ये सत्शब्द रूपी धुन पूरे शरीर में, उसके रोम रोम में ये रंकार की धुन उठती है। निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। तो निश्चित ही ये निज नाम ही सच्चा गुरु है। जिसके अंदर ये जागृत हुआ है वो निश्चित तौर पर वो आत्मा उस परम धाम में पहुंचेगी। जिसके अंदर ये निज नाम सत शब्द रूपी धुन जागृत हुई है, तो इसके जागृत होने पर ही जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस नाम के जागृत होने पर, इस शब्द धुन के जागृत होने पर 3 लोकों, 14 भवन, 3 ब्रह्म के देश, 13 लोकों, सबका ज्ञान, खंड पिंड ब्रह्मांड, सबका ज्ञान उस आत्मा के अंदर आकर जागृत हो जाता है। तो सारे ज्ञानों का मूल ये निज नाम है, तत्व रूपी ज्ञान है, जिसे तत्वमसि कहा जाता है। तो मूल तत्व है, वो तत्व है क्या, इस बात को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश है। तत्व तत्व बोलते रहते हो, लेकिन ये अंदर तत्व आएगा कैसे, तो उसकी जानकारी एक तत्व रूपी गुरु ही करा सकता है, जो खुद इसका अनुभव कर रहा है। तत्वमसि यानी तुम ही वो ब्रह्म हो। तो ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म परमात्मा कैसे बनेगी, ये वो ज्ञान है। तो इस ज्ञान को अच्छे से और ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को बार बार सुनिए, जब तक आपके समझ में नहीं आ रहा है। जब ये ज्ञान सुनने में अच्छा लगना लगेगा, अंदर आत्मा तृप्त होगी और आत्मा ही इस ज्ञान को समझती है, तब ही उसके अंदर वो तत्व आता है और वो उसके साथ मिलकर उस आनंद ब्रह्म रूप का स्वरूप बनती है। ऐसे तत्व रूपी गुरु की कैसे पहचान की जाए, कैसे ऐसे संत की पहचान की जाए, राजा वही बात सतगुरुदेव से पूछ रहा है। कह भूप पूछे संत किणी रीत पाऊं, ओ जग सोज मैं शरणे जाऊं। कहो अंग लक्षण कहाँ चैन कावे, तत्व रूपी जन की कैसे परख आवे। तो राजा कहता है कि हे सतगुरुदेव, मैं कैसे तत्वरूपी संत की पहचान करूं, कैसे उनके शरण जाऊं, उनके अंग लक्षण क्या है, उनकी क्या अवस्था होती है, कैसे उन्हें जाना जा सकता है, ये सब सवाल कर रहा है। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, तत्वरूपी जन की या परख होई, सता समाधि लगे तत्व जोई। तत्व रूपी जन की सबसे पहली परीक्षा तो यही है कि उनकी हमेशा रात दिन सता समाधि लगी रहती है। जिनके द्वारा ये ने अक्षर आता है, उनकी अखंड सता समाधि लगी रहती है। सता समाधि यानी कानों से ज्ञान सुनते हैं, मुख से रटना करते हैं और हर समय उनका ध्यान
इस अखंड धुन में लगा रहता है। और यहाँ तक कि संसार का अगर दैनिक कार्य भी करते हैं तब भी उनकी ये समाधि लगी रहती है, तब भी वो इस धुन को सुनते रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी ये धुन उनकी बंद नहीं होती है। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रहे ध्यान त्रिकुटी खंचे नैन भारी। 1 मिनट के लिए भी उनकी तार यानी उनकी लिव उससे टूटती नहीं है, उनका ध्यान हमेशा त्रिकुटी में लगा रहता है। अब यहाँ पे त्रिकोटि का मतलब आज्ञा चक्र से नहीं है, 10वें द्वार से ऊपर जो धुन अखंड हो रही है वो त्रिकुटी तख्त की बात हो रही है। एक हो रहा है त्रिकुटी, दूसरी है त्रिकुटी का तख्त। उस तख्त पर बैठकर यानी उस 10वें द्वार के पार आत्मा उस अखंड धुन को सुनती है। क्योंकि जो लोग पूरब की साधना करते हैं यानी आगे के सारे चक्रों की सिर्फ 7 चक्रों की साधना करते हैं, मूलाधार से ऊपर चढ़ते हैं, तो वो भ्रुकुटी तक जा पाते हैं, त्रिकुटी तक नहीं पहुंचते हैं। और अगर ज्यादा खींचकर अपने श्वासों को ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं तब भी वो धुन तो सुनते हैं लेकिन अंदर ही सुनते हैं। लेकिन जो त्रिकुटी के तख्त पर इस सता समाधि का गुण जिन संतों के अंदर आता है वो 10वें द्वार पे इस शरीर से भी बाहर उस धुन का अनुभव करते रहते हैं और वो धुन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। जो अंदर होगी अक्षर ध्वनि वो तो जब बैठोगे साधना में ध्यान करोगे तो सुनाई देगी, लेकिन अगर आप ध्यान साधना नहीं कर रहे हो तो वो नहीं सुनाई देगी। तो ये अंदर की है ध्वनि की बात, जिसे अक्षर ध्वनि भी कहते हैं। जो बहुत से लोग कहते हैं हम भी सुन रहे हैं, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी साधना तो इन 7 चक्रों की कर ही रहे हैं, मूलाधार से ऊपर चढ़ ही रहे हैं। इन 7 चक्र को अनाहत चक्र, नाभि चक्र, आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी चक्र, तो इन सबको अक्षर ध्वनि की साधना है। जो ओम की साधना करते हैं या सोहम की साधना करते हैं तो वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन अंदर जो कि अखंड ध्वनि नहीं होती है, ना ही उनकी सत्ता समाधि लगी रहती है। लेकिन जो पूरब के सारे ही 6 चक्रों को पार कर पीछे पीठ का रास्ता लेते हैं उनको ये धुन अखंड हो जाती है, क्योंकि आगे के 6 चक्रों को पार करके 3 पीठ के फिर 3 सिर पे, यानी अब वो ही आत्मा पीछे पीठ से पलट कर जब इस आज्ञा चक्र पर आती है तो इन 3 ब्रह्म के देशों को भी पार करती है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, और फिर 10वें द्वार के बाहर ये धुन अखंड हो जाती है। तो वो आत्मा संसार के सारे कर्तव्यों को, कर्मों को, ऋणों को चुकाते हुए इस धुन के ध्यान में, इस ध्यान समाधि में भी लगी रहती है। तो ये चेतन की समाधि है। जड़ समाधि में तो आप बैठ जाओगे तो अपने कर्मों को खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन जब चेतन की समाधि लगती है, जागृत समाधि लगती है, तो आत्मा अपने सारे कर्मों को काटती है, तब उस परम धाम में मिलती है। तो ऐसे ये संत होते हैं, यानी इस तत्व रूपी संत की सबसे बड़ी यही पहचान है, वो जहां भी बैठ जाएगा, जब भी उसे समय मिलेगा, कहीं जाएगा भी तो मुख से रटना करेगा और इस धुन में अपना ध्यान रखेगा। उसे अलग से बैठकर कुछ नहीं करना पड़ता है, जहां भी जिस भी अवस्था में होगा कहीं भी बैठकर उसकी ये सत्ता समाधि लगी रहती है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाय, जा संग धुन नहीं लागे। तो सतगुरुदेव बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं करें, समझ समझ, यानी समझ के सतगुरु को धारण करो, ऐसे तत्व रूपी गुरु का ज्ञान धारण करो जिसके साथ ये धुन तुम्हारे अंदर आकर जागृत हो। और सारे ज्ञानों को छोड़ो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस ऐसे गुरु केवल ज्ञान को जब तुम धारण करोगे तो उसके साथ ही ये धुन तुम्हारे अंदर आएगी। उसके खुद के अंदर है, वो ही चीज तुम्हारे अंदर भी आएगी।
आगे सदगुरुदेव कहते हैं, दिल माए दिल उलट दिल माही समावे, निज नाम की डोर गे गैण पावे। तो दिल ही दिल में वो उलटता है, बाहर कुछ नहीं करता है। जो भी अनुभव होता है वो इस दिल के अंदर ही होता है, और इसी निज नाम से ही वो परम धाम में जाकर मिलता है। रह अंग ऐसो मुड़ नर कोई, तबे बैण बोले हुए तकत सोई। बाहर की अगर उसकी वेशभूषा देखोगे ना, तो वो बहुत आपको आम इंसान, बहुत मामूली इंसान दिखेगा, जिसके पास ये तत्व रूपी ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई तुम्हें बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष दिखेगा, बहुत मामूली दिखेगा, लेकिन जब वो बोलेगा तो उसके वचन ऐसे होंगे कि इस आत्मा तक को भी रोना अंदर से आ जाता है। ऐसे बादशाह की तरह, जैसे तख्त पर बैठकर बादशाह बोलता है, उसके वचनों में इतनी ताकत होती है। जो भी ऐसे वचनों को सुनता है तो आश्चर्य करता है कि क्या सचमुच में इसके पास ऐसा ज्ञान है। विश्वास ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अंतर का ज्ञान, अंतर में वो निज परमात्मा उसके अंदर प्रकट हुआ है। इस बात को एक आम इंसान समझ ही नहीं पाता है। हाँ, जो आत्मा इस ज्ञान को सुन रही होती है, समझ रही होती है, जिसने इस धन को जाना है, वो फिर भी एक बार नहीं, 1000 बार सामने वाले को नमन करेगी कि जो उसके अंदर है वही उसने मुझे भी दिया है। बार बार ऐसे संत को वो आत्मा नमन करेगी। आगे और तत्व रूपी संत की पहचान बताकर सद्गुरुदेव कहते हैं, तत्व रूपी जन की या परख भाई, तन माए मन हुए गर्भ माई। यानी उस तत्व रूपी गुरु की और पहचान ये है कि वो हर समय ये तन के अंदर ही उसका मन हमेशा लगा रहेगा। वो बाहर का ध्यान उसको रहेगा ही नहीं, बाहर वो कुछ देखना पसंद करता ही नहीं है। हर समय उसका मन इस तन के अंदर ही लगा रहेगा, यानी सुरता उस शब्द के ध्यान में लगी रहेगी। उसका मन ही नहीं करता है कि वो उठ के कभी किसी से बात भी कर ले। हाँ, कोई आगे होके पूछता है तो फिर भी कह देता है, लेकिन उसका मन बाहर तो बिल्कुल भी नहीं भटकता। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, शिष्य शरण आया तत्व माए जागे, सतपुरुष की आप परख ओ अर्थ है लागे। तो उसकी यही परीक्षा है कि अगर कोई आकर उससे इस ज्ञान के बारे में पूछता है, इस ज्ञान को धारण करने के लिए कहता है, तो वही तत्व उसके अंदर भी आकर जागृत हो जाता है। तो ये इस तत्व रूपी संत की सबसे बड़ी परीक्षा है। आगे कहते हैं, सतपुरुष की परख आसत बाई, बिना शिष्य करनी ले धाम जाई, हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माए उलट घर आद जावे। दूसरी तत्व रूपी संत की ये पहचान है कि वो सामने वाले का कोई भी अच्छा बुरा कोई भी कर्म नहीं देखता कि ये आत्मा ऐसी है तो इसको नाम बताऊं, ये ऐसी है तो इसको ना बताऊं। किसी भी बात का कोई विचार नहीं करता। वो सिर्फ एक ही बात करता है कि तुम जैसे हो उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के लिए सब आत्माएं बराबर हैं। बस तुम इस निज नाम को धारण करो। न कोई क्रिया करवाता है, न कोई कर्म, न दान, न पुण्य, न यज्ञ, न हवन, किसी भी प्रकार की करनी उसको करने के लिए नहीं कहता। सिर्फ इस निज नाम को, इस राम के नाम को श्वास और प्रश्वास में कहता है कि इस तरह सिमरन करो, तो वो सत्शब्द आकर तुम्हारे इस कंठ कमल पर आकर जागृत हो जाएगा और वो ही तुम्हें उस परम धाम की प्राप्ति करवाएगा। अमर पटा देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। तो सच्चे सदगुरु, तत्व रूपी गुरु की ये सारी परीक्षाएं हैं कि जीते जी आत्मा को अमर पटा दे देते हैं, जीते जी आत्मा उस मोक्ष को प्राप्ति करती है।
मरने के बाद होगी कि नहीं होगी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जीते जी आत्मा को अपने सारे कर्मों भरमों से मुक्ति जरूर मिलती है। ये है सच्चा मोक्ष। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।